नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भाजपा के नए अध्यक्ष पर मचा घमासान, आमने सामने आरएसएस और बीजेपी की। वहीं योगी सरकार पर जमकर बरसी जेडीयू, होली पर मस्जिद ढकने पर गुस्से में नीतीश की और वोटर लिस्ट के बाद अब राहुल ने उठाई ऐसी मांग, कांपने लगी मोदी और शाह की। इधर महाराष्ट्र में फिर सियासत तेज, अपनी ही सरकार पर बरसे अजीत पवार की। साथ ही जानेंगे स्टारलिंक का क्या है बीजेपी से कनेक्शन, भड़की कांग्रेस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदला। भाजपा बोली स्टालिन स्टूपिड, रुपए का सिंबल तो डीएमके नेता के बेटे ने ही बनाया। 64 साल बाद होली रमजान का जुमा एक साथ, यूपी में मस्जिदें ढकी, इंदौर में 2000 जवान तैनात, छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदला। हिमाचल विधानसभा से बीजेपी का वॉकआउट, देहरा उपचुनाव में पैसे बांटने का आरोप, चुनाव रद्द करने की उठी मांग, सीएम की पत्नी जीती थी। 6 राज्यों के 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जिन्हें रंग से परहेज वे देश छोड़कर चले जाएं, मंत्री संजय निषाद बोले अगर रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने, संघ का अल्टीमेटम पार्टी ने इग्नोर किया, नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन। पंजाब कांग्रेस की मिशन 2027 की तैयारी शुरू, प्रभारी बघेल की अगुवाई मीटिंग, सीनियर लीडर मौजूद, गिले शिकवे किए जा रहे दूर। अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं, अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे, पुलिस वालों को बेईमान बना दिया। बीज बोले जिसे होली नहीं खेलनी वह घर में बैठे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद पर भड़के, कहा हिंदुस्तान हिंदुओं का है ताकि मोदी जी हमेशा के लिए पीएम बने रहें। परिसीमन के मुद्दे पर संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। 2500 रुपया तो जुमला निकला, होली आ गई, फिर सिलेंडर कब आएगा। आपने भाजपा के वादे को लेकर किया प्रदर्शन। एक्ट्रेस रानी ने यूट्यूब से सीखा सोना छिपाना, इंटेलिजेंस को बताया एयरपोर्ट से बैंडेज और कैंची खरीदी, टॉयलेट में जाकर शरीर पर गोल्ड चिपकाया। होली पर मस्जिद ढकना दुर्भाग्यपूर्ण, योगी के प्रशासन पर भड़की नीतीश की जेडीयू। तेलंगाना सीएम की आलोचना पर 2 महिला यूट्यूबर गिरफ्तार, पुलिस बोली वीडियो अपमानजनक, हमारे पास सबूत की, विपक्ष ने उन्हें पैसे दिए। महाराष्ट्र के मंत्री बोले शिवाजी की सेना में मुसलमान नहीं थे, डिप्टी सीएम अजीत ने कहा ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं, मुस्लिम अपने देश से प्यार करते हैं, मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से फेंकेंगे बाहर। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी नेता ने कहा तोड़ देंगे हाथ। स्टारलिंक और टेलीकॉम कंपनियों की साझेदारी पर सियासत, मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, पूछे तीखे सवाल। जिनके खिलाफ हम 2 साल लड़े, बृजभूषण का कुश्ती में दबदबा कायम रहने पर विनेश फोगाट ने दिया बड़ा बयान। प्रयागराज में महाराष्ट्र का मोस्ट वांटेड भाजपा नेता गिरफ्तार, हिरण और मोर के शिकार का शौकीन, विरोध पर किसान के बेटे को पीटा था। चाचा हमारे बड़े, होली के बहाने नीतीश पर लालू की बेटी रोहिणी का बिग अटैक। बांग्लादेश की पीएम के तौर पर वापस लौटेंगी, शेख हसीना के करीबी का बड़ा दावा, भारत को कहा थैंक यू। तेलंगाना के हैदराबाद में होली के जश्न पर पुलिस ने लगाई पाबंदी, भाजपा विधायक ने बताया सरकार का तुगलकी फरमान। कैलाश खेर को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, बम बम गाने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा था आरोप। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें ताकि मोदी जी हमेशा के लिए पीएम बने रहें। परिसीमन के मुद्दे पर संजय सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। बता दें कि राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का कहना है कि लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर उनकी पार्टी दक्षिण के राज्यों के साथ है। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करके भाजपा अपने प्रभाव वाले राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहती है ताकि प्रधानमंत्री मोदी आजीवन प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी डिलिमिटेशन के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर संजय सिंह का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर हम दक्षिण के राज्यों के साथ हैं, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
चाहिए। अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें तो पंजाब का प्रतिनिधित्व भी प्रतिशत के आधार पर लोकसभा में कम होने जा रहा है। होली पर मस्जिद ढकना दुर्भाग्यपूर्ण, योगी के प्रशासन पर भड़की नीतीश की जेडीयू। जी हां, होली के पर्व पर उत्तर प्रदेश में मस्जिद को ढकने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस पर आपत्ति जताई है। जेडीयू ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है। जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने आज कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 10 सालों में 4 बार होली का त्यौहार शुक्रवार के दिन ही आया है। 18 मार्च को 2022 को भी होली जुमे को ही मनाई गई थी, उस समय किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। जेडीयू नेता ने आगे कहा कि आप मंदिर या मस्जिद को नहीं ढक सकते, सावधानी बरतना सभी की जिम्मेदारी होती है। सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए, ये सबकी जवाबदेही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने, संघ का अल्टीमेटम पार्टी ने किया इग्नोर। जी हां, बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई नाम चाहिए, उधर आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नियत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई लीडर इस कसौटी पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कब तक चुन लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस में हमारे एक सोर्स बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान की ओर इशारा कर देते हैं। उनके मुताबिक पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना मुश्किल है। बीजेपी का नया अध्यक्ष न चुन पाने की एक वजह 36 में से 24 राज्य इकाइयों में संगठन के चुनाव न हो पाना भी है। अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही चुनाव हो पाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अभी 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। 6 राज्यों के 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। दरअसल दर्शकों बता दें कि लगातार हो रहे बोर्ड और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने इसे व्यवस्थागत विफलता बताया, साथ ही गंभीर समस्या करार देते हुए सभी पार्टियों और सरकारों से मिलकर इसका समाधान खोजने पर जोर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बना हुआ है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही ये अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। महाराष्ट्र के मंत्री बोले शिवाजी की सेना में मुसलमान नहीं थे। डिप्टी सीएम अजीत ने कहा ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं। दरअसल महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेशन और मुस्लिमों को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल राज्य के मछली पालन मंत्री नितेश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की। इसके तहत पूरे राज्य में हलाल मटन बेचने वाली सारी दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इन दुकानों के जगह सिर्फ हिंदू ही मटन बेच सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं जिसे महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वे चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के। भारत और महाराष्ट्र में बड़ा मुस्लिम समुदाय है जो अपने देश से प्यार करता है। छत्रपति शिवाजी के साथ मुसलमान भी थे। तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपए का सिंबल बदला। भाजपा बोली स्टालिन स्टूपिड। दरअसल बता दें कि नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और मोदी सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंबल रिप्लेस कर दिया है। ये तमिल लिपि का अक्षर रू है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है।
अखिलेश यादव बोले मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं, अपनी विदाई का गाना खुद ही गा रहे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बहुत प्रेम है। महाकुंभ में कितने मरे? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। ये जो 30 मार खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं दे सकता। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये जो तिकड़ी है सीएम और दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये काम बिगाड़ रही है। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ के सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होली पर सीएम के गोरखपुर जाने पर उन्होंने कहा वो अपनी विदाई का गाना खुद ही गा रहे हैं। भाजपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने पुलिस को बेईमान बना दिया है। सपा सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है। जिनके खिलाफ हम 2 साल लड़े, बृजभूषण का कुश्ती में दबदबा कायम रहने पर विनेश फोगाट बोली। जी हां, कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटाने के खेल मंत्रालय के फैसले पर भी राजनीति तेज है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सरल सिंह ने इस फैसले को षड्यंत्रों के खत्म होने से जोड़ा है। तो वहीं आंदोलन करने वाले विनेश फोगाट फिर से हमलावर हैं। उनका कहना है कि हमने खेल को बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन सरकार ने फिर से खेल को बृजभूषण जैसे शख्स के हवाले कर दिया है। पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने हरियाणा असेंबली में कहा, मैं यहाँ पर दुख और गर्व दोनों से भरी हूँ। कई विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि उनकी सरकार ने खेल के लिए बहुत कुछ किया। मैं दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमने 2 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया। हम कुश्ती के खेल को बचाने के लिए लड़े, लेकिन अब 2 साल पहले आपकी पार्टी ने खेल को फिर से उन्हीं के हाथों में सौंप दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।